जय हिंद साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए घातांकनी में सवाल नंबर 26 से आज शुरू करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सवाल नंबर 26 देखते हैं। यहाँ ब्रैकेट 7 64 की पावर 1/3 प्लस दोस्तों 27 की पावर 1/3 होल पावर 3 और इसकी भी होल पावर दोस्तों 1/4 है। तो दोस्तों अभी मैं 64 को 4 की पावर 3 लिखूंगा। पावर में पावर की मल्टीप्लाई होगी। 27 को 3 की पावर 3 लिखेंगे। पावर की पावर में मल्टीप्लाई होगी, ब्रैकेट बंद, और ये पावर 3 और होल पावर 1/4। दोस्तों पावर से पावर कैंसिल हो गई, तो यहाँ कितना बचा? 4 और 3 7। तो दोस्तों ये वैल्यू बनी 7 इंटू 7 की पावर 4 3 7 और 7 की पावर 3 और इसके होल पावर 1/4। दोस्तों बेस बराबर होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। 3 और 1 4, ये वैल्यू बन गई 7 की पावर 4। पावर की पावर में मल्टीप्लाई होती है दोस्तों। 4 4 कैंसिल हो गया और यहाँ से आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 7, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या लगा? कॉन्सेप्ट ये लगा कि अगर दोस्तों पावर के ऊपर पावर हो ब्रैकेट के साथ, तो पावर की पावर में मल्टीप्लाई होती है, और दोस्तों आधार समान होने पर गुणा में पावर जुड़ती है। दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर दोस्तों लगे हैं। अब आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है 49 की पावर 3/2 प्लस 49 की पावर -3/2। अब दोस्तों ये बात हम जानते हैं, किसी भी नंबर की पावर यदि माइनस में है तो उस नंबर को हम 1/2 में लेंगे तो हमारी पावर प्लस बन जाएगी, अर्थात पावर का चिन्ह बदल जाता है। दोस्तों हम 49 को 7 की पावर 2 लिखेंगे। पावर की पावर में मल्टीप्लाई होती है, प्लस अब 49 की पावर -3/2 है, तो 1/2 में लेंगे। 49 का मतलब 7 की पावर 2। पावर की पावर में मल्टीप्लाई होगी दोस्तों। अब यहाँ से ये वैल्यू क्या बने? 7 की पावर 3 प्लस 1/7 की पावर 3। अब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में 7 की पावर 3 का 7 की पावर 3 से हम गुणा करेंगे। गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये वैल्यू बनेगी 7 की पावर 6 प्लस 1 और बटे 7 की पावर 3। आगे सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये दोस्तों -7 और इसकी पावर 2/5। दोस्तों ये वैल्यू माइनस में है। एक बात हमें ध्यान देना पड़ेगा, अगर -1 की पावर n है और n यदि ऑड नंबर है, यानी -1 की पावर विषम संख्या हो, तो ये वैल्यू हमेशा माइनस में आएगी। अब दोस्तों माइनस की पावर n, यदि n सम संख्या है, इवन नंबर है, तो ये वैल्यू प्लस की आएगी। तो दोस्तों -7 तो दोस्तों ये वैल्यू क्या बनेगी? ये वैल्यू 6 का मल्टीपल बन रहा है, यानी कि -6 गुणे -6 गुणे -6 गुणे -6, 6 छंग 36 छंग 216 छक्का 12 96 और माइनस गुणा -6। तो दोस्तों ये वैल्यू बनेगी, ये वैल्यू क्या बनेगी? ये वैल्यू बनेगी दोस्तों -6 की पावर 5। पावर की पावर में दोस्तों मल्टीप्लाई होती है, तो दोस्तों माइनस की पावर ऑड नंबर है, तो इसका रिजल्ट माइनस में आएगा। अब पावर से पावर कैंसिल हो गया। -6 की पावर 2 है, ये इवन नंबर है, तो रिजल्ट प्लस में आएगा। 6 का वर्ग 36, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है 5 की पावर 12 गुणे 125
भाग 15,625 बराबर 31 25 गुणे 25 की पावर क्वेश्चन मार्क। हमें क्वेश्चन पावर का मान हमें निकालना है। दोस्तों, ऐसे प्रश्नों में हमें आधार बराबर करने होते हैं। तो दोस्तों, ये वैल्यू 5 की पावर 12 है गुणे, अब 125 का मतलब 5 की पावर 3 और भाग 15,625। दोस्तों, 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, पंजे 31 25 और पंजे 15,625। 1 2 3 4 5 6, 15,625 दोस्तों 5 की पावर 6 की वैल्यू है बराबर 31 25 दोस्तों 5 की पावर 5 की वैल्यू है। 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 31 25 दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ से मैंने आधार बराबर कर लिए। अब दोस्तों, और गुणे 25 को 5 की पावर 2 लिखेंगे, जो क्वेश्चन मार्क था मैंने x मान लिया। दोस्तों, अब आधार बराबर हो गए। आधार बराबर होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। तो 12 3 15, 15 में से 6 घटेगा। आधार बराबर होने पर गुणा में हम घातें जोड़ेंगे, भाग वाला घात घटेगा। तो 12 3 15, 15 में 6 गया दोस्तों, तो ये बनेगा 5 की पावर 9 बराबर 5 की पावर 5 प्लस 2x। बेस वैल्यू बराबर है तो घातें भी बराबर होंगी। तो 9 बराबर 5 प्लस 2x, 5 जाएगा इस पक्ष में, घटेगा 4 बराबर आ गया 2x। तो x की वैल्यू दोस्तों 2 आ गई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। सेम क्वेश्चन दोस्तों, भाग में घातें घटती हैं। 5 में 4 गया, घात 1 बनेगी, पावर की पावर में गुणा करेंगे, फिर भाग x स्क्वायर है, तो 3 में 2 जाएगा, x बचेगा, ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पे कोई पावर, अब इसको सॉल्व करना है दोस्तों, तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ये वैल्यू बनती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दोस्तों, अब यहाँ 2 + 1 है, 2 स्क्वायर प्लस 1 है, 2 की पावर 4 + 1 है, 2 की पावर 8 + 1 है। हम इसको सॉल्व करना है। 2 + 1 एक ब्रैकेट में, 2 स्क्वायर प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में, 2 की पावर 4 + 1 तीसरे में, चौथे में 2 की पावर 8 + 1 दोस्तों। अब दोस्तों, यदि मैं इस नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एक को मैं दोस्तों 2 - 1 हम लिख सकते हैं। अब दोस्तों यदि हम इसको देखें तो a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, ये वैल्यू क्या बन गई? ये वैल्यू बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोस्तों ये वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गई, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1 बन गई। अब यदि हम इसको देखें 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, फिर से दोस्तों ये वैल्यू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन गई, यानी कि हम यहाँ से यहाँ तक को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो ये वैल्यू क्या बनेगी? ये वैल्यू बनेगी 2 की पावर 4 माइनस 1। अब दोस्तों यदि हम फिर देखें 2 की पावर 4 माइनस 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1, तो दोस्तों फिर ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो दोस्तों हम a की पावर 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा a की पावर 8, ये
टू की पावर 4 का स्क्वायर करेंगे 2 की पावर 8 -1। अब दोस्तों फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन गया, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 की पावर 8 का स्क्वायर -1। अब 2 की पावर 8 की वैल्यू 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256। तो ये वैल्यू कितना बना 256 का स्क्वायर -1। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये दोस्तों, रूट में 2, फिर रूट में 2, फिर रूट में